एक हेडिंग डालते हैं, सेलेक्ट मंथ। अच्छा, सेलेक्ट मंथ में हेडिंग डाल रहा हूँ और इसको थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ, है ना। या एक काम करो, इसको चौड़ा ना करो, इन दोनों को मर्ज कर लो। एक दो सेल है बी और सी, इनको सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और आज थोड़ा कलर सही से लेंगे। ये कलर लेता हूँ, ये थोड़ा दिखाई भी देता है वहाँ पर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो सेलेक्ट मंथ हो गया। उसके बाद में हम बनाते हैं उसमें एक स्टूडेंट होंगे स्कूल के लिए। अगर हम बनाते हैं तो स्टूडेंट कितने होंगे, एक क्लास में 100 होंगे, 150 होंगे। तो जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उतने कॉलम उतने रोज आप नीचे चले आइए और उसके नीचे एक काम करना। जैसे सपोज दैट मेरे यहाँ पे 50 स्टूडेंट हैं, तो मैं लगभग 50 के नीचे आ गया, यहाँ से 51 नंबर से। यहाँ से मुझे कुछ लिखना है। आपके पास अगर 100 स्टूडेंट है तो और थोड़ा नीचे आ जाइए, 200 है तो और थोड़ा नीचे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बनाना है। ठीक है, हर मंथ की, यानी एक साल में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ की आपको पहली तारीख लिखनी है। कैसे? जैसे आपको पता है कंप्यूटर में ज़्यादातर मंथ पहले लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह पे टाइम देख सकते हो किस तरीके से है। तो हम यहाँ पर करते हैं, तो सबसे पहले पहला मंथ, पहली तारीख 2023 का बनाते हैं। ठीक है, एंटर कर दीजिए। सिर्फ मंथ बदलना है, डे और ईयर सेम रहेगा। तो दूसरा मंथ, पहली तारीख 2023। तीसरा मंथ, सिर्फ मंथ बदलना है, पहली तारीख 2023। ठीक है, अब इन तीनों को आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, 12 मंथ तक आप ड्रैग कर दीजिए, ध्यान रहेगा। ड्रैग करने के बाद में आप आ जाइए ऊपर, जहाँ पे हमने ये सिलेक्ट मंथ लिखा था। इसके आगे मैं 2 सेलों को और मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मिलेगा, बस इस पर आप डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनानी है किसकी, जो हमने अभी मंथ लिखे हैं वहाँ पे 12। तो हम कहाँ जाएंगे, डाटा मेनू में, फिर यहाँ कहाँ आएंगे, डाटा वैलिडेशन में, फिर कहाँ आएंगे, डाटा वैलिडेशन, या डायरेक्ट डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ। इसमें आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है और सोर्स में आप नीचे आ जाइए, उसकी वाली लिस्ट को सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिस्ट जो है हमारे सामने आ चुकी है। तो अभी हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का नंबर दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर। ये डेट का सीरियल नंबर है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इस जगह पे कुछ आपको जर्नल दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे डेट दिखाई देता तब भी ये डेट में बदलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप डेट में देखने के लिए चाहो तो यहाँ से बदल सकते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ ये देखिए शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट ऑप्शन मिला है, तो शॉर्ट डेट पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बदल गया। हालांकि मुझे इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेट में भी बदलेंगे तो हमको ही सिर्फ डेट दिखाएगा। और जबकि हमने हेडिंग क्या डाली है, सेलेक्ट मंथ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरी डेट है। पूरी डेट का मतलब क्या होता है, एक डेट में 3 चीज़ें होती हैं, डे, मंथ और ईयर। लेकिन मुझे सिर्फ मंथ देखना है। मुझे पूरी डेट लिखी रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ मंथ देखना है। तो मंथ में बदलने के लिए हम लोग फॉर्मेट सेल पर आएंगे। तो फॉर्मेट सेल पर आने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+1 दबा सकते हैं। क्या दबा सकते हैं? उसी सेल को सेलेक्ट रखिएगा जिसमें डेट लिखी है। तो मेरी डेट इसमें लिखी हुई है, मैंने सेलेक्ट किया, फिर क्या दबाया, Ctrl+1। कीबोर्ड से आप दबा सकते हैं, क्या दबा सकते हैं, Ctrl+1। ठीक है, Ctrl+1 दबाओगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। देख सकते हो इसे फॉर्मेट सेल लिखा हुआ है, इसी को हमें ओपन करना था। यहाँ पे आप नंबर देखिए लिखा हुआ है, नंबर पे हैं हम। कई बार क्या होता है, लोग अलाइनमेंट या फॉन्ट कहीं पे होते हैं तो वो ऑप्शन नहीं मिलते, तो आप नंबर पे देख लीजिएगा है कि नहीं है। और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम। इस कस्टम पर आने के बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइप, और टाइप के नीचे कुछ लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ उसे आप मिटा दीजिए, क्योंकि अभी हमने डेट में बदल लिया है उसे। पहले वहाँ पे सीरियल नंबर दिखाई दे रहा था, हमने उसे डेट में बदल लिया, इसीलिए M/D/YYY दिखाई दे रहा है। अगर हम डेट में ना बदलते तो कुछ और दिखाई देता है यहाँ पर। तो इसीलिए हमने क्या किया,
कि यहाँ पे जो भी लिखा हो, कहने का मतलब इस टाइप जो हेडिंग पड़ी है उसके नीचे जो भी लिखा हुआ हो उसे आप पूरा मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है। आपको मंथ देखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंथ देखने के लिए और भी मंथ का पूरा नाम दिखाई दे, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एम टाइप करना होता है। स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम। लेकिन एम कितनी बार, 4 टाइप है ना, 4 बार। तो 1 2 3 4 बार मैंने एम टाइप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पे देखिए जनवरी लिख के आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप फार्मूला बार में देख सकते हैं पूरी डेट लिखी हुई है, फार्मूला बार में पूरी डेट लिखी हुई है। लेकिन जो मतलब ये यहाँ पर सिर्फ आपको मंथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अंदर जाके बता दिया कि भाई आप हमें सिर्फ मंथ दिखाइए, ठीक है। इसको भी थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको मैं कलर दे देता हूँ, सिर्फ कलर देके मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो कलर देके मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, मतलब 1-2 सेल छोड़ दीजिए, 1-2 कॉलम या रो जो भी बोल सकते हो उसे छोड़ के थोड़ा नीचे आइए। यहाँ से लगभग आप स्टार्ट करिए अपना काम। अब स्कूल का काम है तो रोल नंबर ही होना चाहिए, है ना, रोल नंबर, फिर नेम हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 5 रोल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। जो काम एक में करोगे वो सब में करोगे, ठीक है। नेम में मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, तो मैं नाम लिख रहा हूँ। वीडियो थोड़ा मतलब ये लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या है, सही से पूरा डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख लिए हैं। नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पे इस नाम को भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। तो मैं थोड़ा रो के साइज जो है बड़ा कर लेता हूँ, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। और इनको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं आराम से बड़ा कर दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है आराम से, ठीक है। अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे मंथ के, जो भी मंथ में जितने भी दिन होते हैं वो यहाँ पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक्चुअली आप समझिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ दिखाई मंथ का नाम दे रहा है, जबकि आपने लिखा पूरी डेट थी। अब डेट से अगर हम मंथ को दिखा सकते हैं तो डेट से हम डे को भी तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख जाए। तो इसके लिए एक सिंपल सा काम करना होता है हमको। क्या करिए, बराबर का निशान लगाइए और उसे सेलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। मतलब अगर किसी चीज को जो पहले से किसी सेल में लिखी है वही चीज मुझे किसी दूसरी सेल में लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, बराबर का निशान लगा के उस सेल को सिलेक्ट करके मैं एंटर कर दूंगा। अब देख सकते हो यहाँ पर भी जनवरी लिख के आ चुका है और यहाँ पर भी जनवरी लिखा है। लेकिन मुझे यहाँ पे मंथ का नाम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डे चाहिए, है ना। डे नंबर चाहिए, है ना। नाम मतलब सोमवार मंगलवार ऐसे नहीं चाहिए, डे नंबर चाहिए, 1 तारीख 2 तारीख, वो पहला डे दूसरा डे होता ना, तो वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से हम जाएंगे फॉर्मेट सेल पर, वहीं से हमने बदला था, तो फिर से हम जाएंगे फॉर्मेट सेल पर। और यहाँ देखिए नंबर और कस्टम सेम वही जगह आना है। और ये देखिए टाइप के नीचे MMM लिखा हुआ है जो पहले आपने लिखा था, उसे मिटा दीजिए। और आपको क्या लिखना है, डे नंबर देखने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 बार डी लिखना होता है। स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डे हमें दिखाई देने लगा। अब हमें इसके आगे वाली सेल में आना है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर पहला डे आया है तो उसके आगे दूसरा डे आएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बराबर का निशान लगाएंगे और पिछली वाली ये सेल सेलेक्ट करेंगे और +1 इसमें 1 ऐड कर देंगे, एंटर करेंगे, देखिए आ चुका है। अब सिर्फ इस वाले जो 2 नंबर लिखा हुआ है इसी को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ 2 नंबर को सेलेक्ट करके इसे मुझे आगे ड्रैग कर देना है, मैं कर लेता हूँ। अब जनवरी मंथ है तो इसमें कितने दिन होते हैं, 31, तो 31 तक कर लीजिए। तो हम आराम से थोड़ा कर लेते हैं, कितना हो गया, ये देखिए आराम से यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा आगे निकल गया था तो मैं बैक आ गया आराम से, तो मैं 31 दिन तक मैं पहुँच गया आगे, ठीक है, हो गया। अब मुझे इसके
ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी डे लिखा हुआ है उसका नाम भी आ जाए, कि मान लो 1 तारीख को कौन सा दिन था, मतलब सोमवार था या मंगलवार था या बुधवार था। अब इंग्लिश में आ जाए संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, टेक्स्ट फंक्शन। क्या करूँगा, इसके एक के ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू टेक्स्ट, TEXT, ब्रैकेट ओपन, और मुझे इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये नीचे सिलेक्ट करते नहीं बनता है, ये इसका लिख के आ जाता है। तो देखिए, जब हम किसी सेल में फार्मूला डालते हैं, उसके जस्ट नीचे या जस्ट दाहिने साइड में या जस्ट बाएं साइड में या जस्ट ऊपर अगर हमें कोई सेल सेलेक्ट करनी होती है, तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम एरो बटन का यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड में एरो बटन होती है ना, उनका यूज कर सकते हैं। अब मुझे नीचे आना है तो मैं नीचे वाली एरो बटन दबाऊंगा। आपको आगे जाना है तो आगे वाली है ना, राइट एरो दबाएंगे या लेफ्ट एरो दबाएंगे या अप एरो दबाएंगे या डाउन एरो दबाएंगे, समझ रहे होगे, ठीक है। मैंने दबा दिया, या करते बन जाए तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। नहीं तो उस सेल का जो भी सेल का नंबर है, जैसे इस सेल का नंबर कितना था, D5, तो आप अपने आप यहाँ पे D5 लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब कह रहा है, देखिए टेक्स्ट फंक्शन क्या मांगता है, तो मैंने कहा कि इस 1 तारीख को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ D5 में लिखा था, इसने सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या कह रहा है, कॉमा लगाओ, तो मैंने कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि इसको काहे में बदलना है, तो भाई मुझे इसको देख के बताओ इस दिन का नाम क्या है। तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे डे का नाम जानने के लिए हम क्या करते हैं, अब पूरा नाम जानना है तो 4 बार डी लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको पूरा, अब यहाँ पे पूरा इतना बड़ा बड़ा संडे मंडे अच्छा नहीं लगेगा, तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, जैसे SUNMON लिखते हैं ना हम लोग, उस तरीके से। तो क्योंकि टेक्स्ट है तो इसीलिए हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, D और D, ठीक है। ये मैं आपको किसी दिन एक अलग से सीट बना के बता दूंगा कि कब आपको डी लिखना है, कब आपको 3, तो कब आपको डी लिखना है, मतलब 2 बार, 3 बार या 4 बार, कब लिखना है, मैं आपको एक दिन डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। अभी एंटर करते हैं और इसको नॉर्मली हम देखिए, दिन का नाम आ गया, कह रहा है 1 तारीख को क्या था, संडे था। 1 तारीख को संडे ही था, अभी तो बीती है। हाँ, अब इसको आप ड्रैग कर सकते हो आराम से। देखिए मैंने ड्रैग कर दिया। कहाँ तक ड्रैग करना है, जहाँ तक हमारे पेज लिखे हुए, या फिर 31 तक लिखे हुए, उनको मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। सारे दिन के नाम आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ आगे तक जहाँ तक लिखा हुआ है, और यहाँ 31 के आगे 2 और, ठीक है, 31 के आगे 2 और, क्योंकि मुझे अपसेंट और प्रेजेंट भी तो निकालना है ना। तो इन दोनों को सेलेक्ट किया, क्योंकि एट द एंड हमको काम तो उसी का होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग गया। यहाँ पर भी हमने बॉर्डर नहीं लगाया था। बॉर्डर लगाने से अच्छा रहता है, आप लगाइए, ठीक है। आदत डालिए कि ये सारी चीज़ें आप करिए। लास्ट में आप इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से निकल लिया है यहाँ पर और लिख दिया है, और इधर आ जाते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा फॉन्ट बदल देता हूँ, इससे अच्छा लगे, थोड़ा फटाफट कर देता हूँ काम। ठीक है, और देख सकते हो अभी ठीक लग रहा होगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं नाम। दिखाई दे रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, लगभग हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब एक काम और कर लेते हैं हम कि यहाँ पर जो ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, संडे से। देखिए यहाँ से संडे से ये नीचे जितने भी नाम लिखे यहाँ तक, तो फिर आगे सेलेक्ट करते चले जाएंगे। इधर मैंने रोल नंबर और नेम को छोड़ दिया, और उधर हम एब्सेंट और प्रेजेंट को छोड़ देंगे, बाकी सबको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। क्यों जाएंगे पता है, हमको संडे कलर करना है ना, कि हम चाहते हैं जहाँ जहाँ पे संडे हो वहाँ पे हाईलाइट हो जाए।
तो यहाँ पर आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, होम पे ही, होम मेन्यू पे मिल जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर न्यू रूल, और उसके बाद में यूज ऑफ फार्मूला यहाँ पे, उसके बाद में ये देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू। इस जगह पे आपको क्लिक कर देना। देख लीजिए यहाँ पे पॉइंटर आ जाए, वरना सेलेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि सर ये हुआ नहीं, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक नहीं करते हैं। क्लिक करेंगे तो पॉइंटर आ जाएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जहाँ से आपके डेज के जो नाम लिखे हैं, अपने दिन के जो नाम लिखे हैं, वो कहाँ से लिखे हैं, अपने यहाँ से उस पहले कॉलम को सिर्फ आप सिलेक्ट कर दीजिए। अब एक बात देखिए यहाँ पे, अब डेज के नाम कहाँ लिखे हुए हैं, तो ये सेल है D4, फिर ये क्या है E4, ये तो लिखे हुए हैं इस तरीके से F4। अब मैंने आपको समझाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप मैं जूम कर दूंगा वीडियो में एडिटिंग के समय, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे D4 के अलावा डॉलर भी लिखा हुआ है। साउथ में D से भी पहले डॉलर लगा हुआ है, 4 से भी पहले डॉलर लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है, जो चीज़ सेम रहती है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो चीज़ बदलती है डॉलर लगने से, डॉलर लगने से क्या होता है कि जो चीज़ सेम रहनी है उसमें तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो चीज़ बदलेगी, जैसे यहाँ पे D क्या है, कॉलम है, और 4 क्या है, रो है। तो D4 में लिखा हुआ है संडे, E4 में क्या लिखा हुआ है, मंडे, F4 में क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे। तो यहाँ पे अगर समझने वाली बात है तो क्या बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है, यानी D से E हो रहा है, E से F हो रहा है, F से इसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बदल तभी पाएगा ना जब उससे पहले डॉलर नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर यानी D से पहले मुझे डॉलर हटाना है, तो F4 बटन से हम हटा सकते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन बटन में मिल जाएगी, आप उसको दबाइए, देखिए हट चुका है। और फिर इक्वल टू यानी बराबर का निशान लगाइए, और किसके बराबर होना चाहिए, तो संडे के। तो संडे टेक्स्ट है तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। देख लीजिए मैंने लिखा संडे, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं फॉर्मेट पे आऊँगा, यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉन्ट पे आऊँगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर देख सकते हैं, कलर में ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ वाइट, ठीक है। और फिल में मैं ले लेता हूँ रेड कलर, फिल में कैसा ले लेता हूँ, रेड। यहाँ पे फिल है, फिल में आ गया, फिल मतलब बैक कलर कैसा होगा, फॉन्ट जो लिखा हुआ है अच्छा उसका कलर कैसा होगा, इसे ओके करते हैं। और फिर हम एक बार ओके करते हैं, देखिए जहाँ जहाँ पे संडे है अपने आप क्या होगा, हाईलाइट हो गया। और सिर्फ इसी सीट में नहीं, अगर मैं जनवरी से फरवरी करता हूँ तो जहाँ पे संडे होगा वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बस मुझे अब क्या करना है कि संडे जहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है, मुझे वहाँ पे ना तो ए लिखना है ना तो पी लिखना है, कि संडे मतलब संडे। बाकी जगह पे मुझे ए या पी फिल करना है, कि ए का मतलब ऑप्शन, पी का मतलब प्रेजेंट। तो चलिए फटाफट मैं फिल कर लेता हूँ जल्दी से, है, ठीक है। फिल करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट निकालते हैं। मैंने वो बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट निकालेंगे तो बराबर काउंट, एक ब्रैकेट ओपन, प्रेजेंट निकालना है तो पी को गिनेंगे, कहाँ से, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में आप इसे सेलेक्ट कर लिए। क्या देखना है यहाँ पर, पी देखना है, क्या देखना है, पी देखना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर करिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एब्सेंट निकालने के लिए फार्मूला सेम रहेगा, बस एक बार पी काउंट करना है, एक बार ए काउंट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिया मैंने, और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करते हैं, ए काउंट करना है, क्या काउंट करना है, ए, है ना, एब्सेंट है तो ए काउंट करना है बस। देखिए दोनों में निकाल दिया। अब इनको आप ड्रैग कर सकते हैं, फटाफट आ जाएंगे भैया आपकी सीट करके तैयार हो गए। मंथ वाइज आप जनवरी चाहें तो यहाँ से फरवरी सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्च सेलेक्ट कर सकते हैं, मई सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे हर मंथ की अलग अलग सीट बन के आपके सामने तैयार हो चुकी है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है।